अस्सलामु अलैकुम नरगिस अप्पी। अरे आयशा अप्पी, तू तो बड़ी मजहबी बन गई, तू तो सलाम ही मारती है। अरे अप्पी, पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो। पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखाती भी या नहीं। अरे मेरी मैडम सलाम गुलाम नहीं सिखाती। हमारी मैडम तो हम लोगों को दुनिया में जीने के लिए कैसा सलाम करना चाहिए वह सिखाती है। यानी हमारी मैडम सिखाती है सुबह को गुड मॉर्निंग को, शाम को गुड इवनिंग को और रात को गुड नाइट को, और एक हाल में बैठकर अल्लाह से टोपी मांगने को कहती है, और जब नहीं मिलती तो ईशा नसीब से मांगने को कहती है, और जब मांगते हैं तो ढेर सारी टोपियाँ मिलती है। अप्पी, तुम पर बहुत अफसोस होता है कि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती और या उल्टा सीधा सीख रही हो। मम्मी ठीक कह रही थी कि तुम नरगिस अप्पी की तरह मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चलो, बड़ी आई है दीनदार बनने वाली, इसमें क्या मिलेगा? देखो, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ठाट से जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरी मम्मी नौकरी करती है वैसे मैं भी करूँगी। अप्पी, तुम सिर्फ दुनिया को देख रही हो, जरा दीन को भी देखो। हम लोग मुसलमान हैं। हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि मुसलमान को पहले थोड़ा बहुत दीन की तालीम सीखना फर्ज है। देखो आयशा अप्पी, ये पुरानी बातें हैं, इन बातों में कोई जान नहीं है। अप्पी, कैसे जान नहीं है? अगर दिन की तालीम ना हो तो आदमी अंधों की तरह होता है। अपने अंदरूनी मसला की भी जानकारी नहीं होगी और हमारे अंदर की हया खत्म भी हो सकती है, जो हमारे सबसे कीमती जेवर है। हमारे उस्ताद यही बताते हैं। अरे तुम्हारे उस्ताद जाहिल है, आजकल स्कूल में पढ़ना अच्छा है। अरे अप्पी, मैं समझ गई, यही तो तुम्हारी गलती है। अप्पी, ये बेहयाई है, इसको पता नहीं तुम कैसे अच्छा समझती हो। छी छी। अरे खाली मैं ऐसी थोड़ी हूँ, मम्मी जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ मैंने भी ऐसा ही देखा है। लोग मम्मी को देखते और मुस्कुराते हैं। देखो अप्पी, हमारे किताब में लिखा है कि गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी। इतने में हजरत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु नाबीना आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग पर्दे में जाओ। तो एक बीवी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो हमें देख नहीं सकते, तो फिर क्या फर्ज है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग तो अंधी नहीं हो, अब खुद सोचो, यह हदीस है। अरे छोड़ो भी, थोड़ा बहुत दिन हम भी जानते हैं, इसमें काम चलेगा। अच्छा अप्पी, पहला कलमा सुनाओ, तब समझूंगी कुछ आता भी है। पहला कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अप्पी, यह तो गजब हो जाएगा, आपने गलत कर दिया। कलमा शहादत नहीं बल्कि कलमा तैयब है, और सही कलमा इस तरह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे आयशा अप्पी, तू तो मेरी भी गलती निकालने लगी। और जब गलती करोगी तो गलती निकलेगी ही। अच्छा यह बताओ, हमारे नबी का क्या नाम था? उनकी माँ का क्या नाम था? उनको किसने दूध पिलाया था? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? अरे बहन, मैं तो ये सब नहीं जानती क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अप्पी, तुमने सही कहा। हमारे उस्ताद ने एक शायर सुनाया था, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती है, असमते फरियाद करती है। और सुनो, मैं बताती हूँ, हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी माँ का नाम बीबी आमिना है, उनको दाई हलीमा ने दूध पिलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी। प्यारी होने की कई वजह थी, जिनमें से एक खास बात यह थी कि वह बहुत वफादार जहन और खिदमत गुजार थी। अच्छा अप्पी, आपको कुछ पकाना आता है? कमाल करती हो, मम्मी को ठीक से पकाना ही नहीं आता तो भला मुझे कैसे आते? वह तो मुझे फिल्म दिखाती है और पार्क में घुमाती है। अरे अप्पी, मैं समझ गई, कहने की जरूरत नहीं। देखो, हमारे उस्ताद हमें दिन की बातें सिखाते हैं, चाय बनाना सिखाते हैं, खाना पकाना सिखाते हैं। वह कहते हैं कि अच्छी बीवी वही लड़की बन सकती है जिनमें अच्छे अखलाक के साथ दिन का इल्म हो और खाना पकाना भी जानती हो। तुम सही कहती हो अप्पी, मुझे भी अफसोस है कि पता नहीं मुझे मम्मी पापा ने कहाँ रखा है। मुझे सिवाय अंग्रेजी पढ़ना और बोलने के सिवा कुछ नहीं आता, और तुम तो माशाअल्लाह बहुत कुछ दिन के बारे में जानती हो। अच्छा अप्पी, आपको फूल भी बनाने आता है? हाँ हाँ, हमें वह भी सिखाया जाता है। हमें यह भी बतलाया जाता है कि औरत को घर में किस तरह रहनी चाहिए, किस तरह खिदमत करनी चाहिए। अच्छा अप्पी, कल से तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, चाहे मम्मी पापा कितना ही मारे। हम लोग पहले अब्बू से बात करते हैं, वह कोई हल निकाल
अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है कंजूसी का लॉक टूट गया है। चलिए वक्त को ज़ाया न करते हुए एक छोटी सी नौनहाल बच्ची को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है।